Hello everyone. Today we are going to start chapter number 23 of class 7th and the chapter name is Role of the State Government. हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या काम करती है, उसका क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से वो अपने काम को निभाती है, क्या उसकी पावर्स होती हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं ग्लोजरी से. द फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर. All the buildings, roads, power supplies, etc. which are required for the operation of society. Infrastructure होता है हमारी सोसाइटी का, हमारी कंट्री के जो भी बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, पावर की सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है. जैसे एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बेंचेस, उसका फर्नीचर, सारा ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है. और ऐसे ही एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी रोड्स, उसकी पावर सप्लाईज, उसकी बिल्डिंग्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट इज कैपिटलिस्ट. प्राइवेट ओनर ऑफ फैक्ट्रीज एंड सच अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हु प्रोड्यूस गुड्स फॉर प्रॉफिट. ऐसे लोग जो कि प्राइवेटली काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, और जो कि प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स बनाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए. नेक्स्ट इज पंचायती राज. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज for all state having population of over 20 lakhs. These are the institution of local self governance. पंचायती राज क्या है, एक 3-tier सिस्टम है. इसके अंदर 3 सब हेड्स बनाए गए हैं. जिस भी विलेज की या जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से ऊपर है, वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया जाता है. डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर काम नहीं करती. स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है पंचायती राज को, फर्दर पंचायती राज इंस्ट्रक्शन देता है आगे अपने म्यूनिसिपैलिटीज़ को और दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ को. नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. A state government makes law and provides services according to the special needs of the state concerned. The services provided by a state government usually reach the people through local self-government bodies such as panchayat and municipalities. State government also encourage community participation and the participation of NGOs to make their schemes more effective. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जितने भी कानून बनाती है और सर्विसेज देती है वो किसके हिसाब से देती है, जिस हिसाब से उसके स्टेट के लोग मांगते हैं उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. जो भी सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट देती है वो लोगों तक किस तरह पहुंचती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ कौन सी होती हैं, जैसे कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिकाज, ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं. जो स्टेट गवर्नमेंट है पहले सारी योजनाएं इन्हें बताती है, आगे ये सारी बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाते हैं. The subject on which a state government makes law are mentioned either in the state list or in the concurrent list. Among these subjects are land reform, irrigation, water, education and public health. Let us learn a little about how the state government look after public health. This will give us some idea about the state government deal with the various subjects to meet the needs of their respective states. जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं वो किस लिस्ट में मेंशन होते हैं, स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में. हमारी कंट्री में 3 लिस्ट बनाई जाती हैं. एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है. तो जो स्टेट गवर्नमेंट के काम होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो वर्क करती है, वो कौन सी लिस्ट में मेंशन होते हैं, स्टेट लिस्ट में या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में. इन सब सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन, वाटर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स के आती हैं. ये सब एक आइडिया दिलाती हैं कि हर स्टेट को अपनी अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या काम करना है और अपनी अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ये सब के थ्रू ही स्टेट गवर्नमेंट काम करती है. Next topic is education. In 1976, education was made a subject of the concurrent list. Since then, the central government has been playing a leading role in determining the educational needs of the country. The central government tries to maintain a uniform standard of education throughout the country. 1976 में एजुकेशन का जो कौन सी लिस्ट में मेंशन किया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है एक कंट्री की बहुत बड़ी ज़रूरत है. बिना एजुकेशन के लोग आगे नहीं बढ़ सकते. नेक्स्ट इज प्राइमरी एजुकेशन इज गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ऑल चिल्ड्रन एज बिटवीन 6 and 14 years now have the right to get free primary education. The central government and the state government run schools to provide education to children.
उसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि जो भी बच्चे जिनकी एज 6 से 14 साल है उनको अब एजुकेशन का पूरा राइट है, वो भी फ्री एजुकेशन का, वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल खोल रही है ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ सकें। The Sarva Shiksha Abhiyan scheme has been launched to make education available to all children, especially girls, children from weaker section of the society, children from remote areas, working children and school dropouts. उसके बाद एक स्कीम चलाई गई जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान स्कीम। इस स्कीम में जो एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया, इस स्कीम के अकॉर्डिंग गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए और वीकर सेक्शन, जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, सोसाइटी के जो कमज़ोर लोग हैं, उनको भी शिक्षा का पूरा अधिकार है। जो बच्चे ऐसे जो कि बहुत पिछड़े हुए इलाके से हैं, यानी कि रिमोट एरिया से हैं, या फिर जो काम करते हैं छोटे बच्चे, या फिर जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, तो उसके लिए ये स्कीम बनाई गई इन सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। A state government get money from the central government for promoting education in the state. With this money, it is expected to set up new schools in the state, construct school buildings and classroom, appoint teachers and so on. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सारा का सारा पैसा उसे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। हर स्टेट में एजुकेशन ज़रूरी है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड्स पहुंचाती है ताकि वो वहाँ पर नए स्कूल्स खोलें, नई बिल्डिंग्स बनाएं, क्लासरूम बनाएं, टीचर्स को अपॉइंट करें और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम करें। नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डैम्स, कैनाल्स, वेल्स एटसेट्रा constructed to provide irrigation. Often the actual work is carried out by the local self bodies. Also, the state government often encourage the farmers to form association for buildings and maintaining small irrigation works. The state government usually frame a policy for managing the state's water resource. This is especially important in arid states. स्टेट में इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि पानी प्रोवाइड करने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए बहुत सारे डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, वेल्स हैं, ये सब कुछ बनवाया गया है ताकि इरिगेशन प्रोवाइड कर सके। और ये सारा का सारा एक्चुअल जो काम है ये कौन करता है? लोकल सेल्फ बॉडीज़ करती हैं, जो कि पंचायत वगैरह होती हैं लोकल लेवल पे, वो ये काम देखती हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी इनकरेज करती है फार्मर्स को कि वो अपनी ही एक एसोसिएशन बनाएं जिसमें उनके जिसको भी ज़रूरत है, छोटा छोटा काम है, वो खुद करवाएं और खुद से ही सारी मेंटेनेंस कर लें। स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी बनाई है जिसके थ्रू वो वाटर के रिसोर्सेज को मैनेज करें और बचा के रखें, उन्हें वेस्ट ना होने दें। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, ये उन स्टेट में इम्पॉर्टेंट होता है जो कि एरिड हैं, जो कि सूखी स्टेट हैं, जो सूखे इलाके हैं, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है। Much of the water used for irrigation is drawn from rivers and many of these rivers flow through more than one state. State government enter into formal agreement with each other for the sharing of water from a common river. Sometimes there are disputes. If the state government concerned cannot settle such dispute by themselves, the central government has to step in. इरिगेशन में जो पानी यूज़ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से लिया जाता है? रिवर्स में से, यानी कि नदियों में से लिया जाता है। और ये जो नदियाँ हैं ये ज़्यादातर एक से ज़्यादा स्टेट में होकर निकलती हैं। जैसे ये तो नहीं है कि अगर एक नदी है तो वो एक स्टेट की ही है, वो पंजाब से भी जाएगी, हरियाणा से होकर भी जाएगी, दिल्ली भी जाएगी। तो इस कारण काफ़ी सारे एग्रीमेंट होते हैं कि आप एक ही नदी में से अपनी अपनी स्टेट का पानी जो है वो शेयर कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसके बारे में झगड़े भी हो जाते हैं, तो इन झगड़ों को स्टेट गवर्नमेंट को आपस में ही सुलझाना होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपस में नहीं सुलझा पाती तो ये डिस्प्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे काम करती है। Next is water. It is a duty of the state government to supply water for use in homes and industries and for the purpose of sanitation. Usually the public health engineering department of the state government perform this function. It builds system for supplying clean water and draining away dirty water. These systems are maintained by local self government bodies. उसके बाद पानी के बारे में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम ये भी है, ये उसकी ड्यूटी है कि हर घर तक साफ और सुथरा पानी पहुंचाया जा सके। इंडस्ट्रीज़ में
सैनिटेशन के पर्पस के लिए पानी लोगों तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, ये सारा का सारा पानी का काम देखता है, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम और साफ पानी पहुंचाने का काम, और जो डर्टी वाटर है उसे ड्रेन करने का काम। ये सिस्टम किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ये भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। Next topic is land reforms. Land reform include measures such as redistributing land among the people, bringing wastelands under cultivation, taking over some land for developing mines, industries, roads, etc., settling the displaced people elsewhere, and so on. Nearly all state government in India have passed law for the land reforms. लैंड रिफॉर्म्स क्यों बनाए गए, ताकि जो लैंड की जो ज़मीन है उसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके लोगों में, और जो ऐसे ही वेस्ट लैंड पड़ी है उसको कल्टीवेशन में लाया जाए, उसको उपजाऊ बनाया जाए, और ये देखा जाए कि कौन सी लैंड पर माइंस होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए, रोड्स कहाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए लैंड रिफॉर्म्स हुए, और इसके बाद नियरली सारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने लैंड रिफॉर्म के लिए अपने अपने लॉ पास कर दिए।